और वो लोग चाहते हैं कि स्कूल बंद हो, स्कूल ना बने। तो अब ये निर्णय आप लोगों के हाथ में है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने तब तक जो है वो सांस नहीं लेते जब तक उनको ये नहीं लग जाता कि आखिरी छोर पर बैठा हुआ इंसान जो है उस तक सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। जितने भी हमारे सांसद थे सबको एक एक करके उनकी खबर लेते कि आप बताओ आप अपने इलाके में क्या काम कर रहे हो। मैं आपको ईमानदारी से बताती हूं, 17वीं लोकसभा में मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ अनुराग ठाकुर जी के साथ। 5 साल जो है, 2 साल तो देखिए हमारे कोरोना में चले गए, आप सब लोगों को मालूम ही। 1 साल हमारा फिर वैसे बर्बाद हो गया, कुछ इधर उधर के जो छोटे मोटे चीजें थी उनके अंदर, बाकी बचे केवल 2 साल। उन 2 साल के अंदर हमने पुरजोर कोशिश की कि इस इलाके की आवाज को पार्लियामेंट के अंदर बुलंद किया जाए। प्रधानमंत्री जी हम लोगों की क्लास ऐसे लगाते थे जैसे किसी स्कूल के या कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अपना होमवर्क तैयार करके लेके जाना पड़ता है। हमें बिल्कुल एक एक चीज की इस तरह से खबर जो है वो उनको देनी पड़ती थी। तो इतने संजीदा प्रधानमंत्री, और उसके बाद अगर हम बात करें माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की, जो हर वक्त ये कोशिश रहते हैं कि हमारा कार्यकर्ता जो है उसको मैं कैसे अपने सीने से लगाऊं, हर वक्त जो कार्यकर्ता की चिंता करते हैं। अब आप ये देखिए हमारी माताओं को लाइन में लगना पड़ता था। कोई समय था कि ये गांव जो है बिजली से बिल्कुल वंचित थे। आज 24 घंटे बिजली अगर देने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 सालों के अंदर बिना खर्चे बिना पर्ची, शायद ही कोई गांव ऐसा होगा जिस गांव के अंदर हमारे युवा जो है वो नौकरी ना लगे हों। और अभी ताजा 1,20,000 युवाओं को पक्का करने का काम जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूं इस बात के लिए। ये वो इलाका है अनुराग जी, ये वो इलाका है कि जहां पर 80% जो है वो जनता रूरल एरिया में रहती है। केवल 20% जो लोग हैं, बल्कि 88% जो है वो रूरल में रहती है, ग्रामीण अंचल में रहती है, और 12% केवल जो है वो शहर में रहते हैं। और यहां के लोगों को जो है पढ़ाई से, विकास से बिल्कुल वंचित रखा गया। हमारी सरकार की यह कोशिश है कि यहां पर युवा आगे बढ़े, या तो युवा खेलों में जाएं और या तो युवा पढ़ाई करें। तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि जैसे पहले भी हमारी सरकार कर रही है कि आप अगर मुझे आशीर्वाद देते हो, यहां से विधायक बनाते हो, हर गांव के अंदर आपकी ई-लाइब्रेरी जो है बच्चों के लिए बनाने का काम हम करेंगे। और पहले भी हमने जो है व्यायामशालाएं गांव-गांव में बनाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर कोई गांव बचता है तो वहां पर व्यायामशालाएं बनाएंगे और खेल स्टेडियम भी बनाएंगे। हमारे अनुराग ठाकुर जी युवाओं के और खेल के मंत्री भी रहे हैं, तो इनका पूरा इंटरफेरेंस अभी भी उस डिपार्टमेंट के अंदर है। तो हम इनसे भी आग्रह करेंगे कि इस इलाके के अंदर स्टेडियम, अच्छे से अच्छे स्टेडियम बनाने जाएं ताकि हमारे युवाओं को जो है वो खेलने के लिए अच्छा मौका मिले। तो मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहती हूं कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो बहुत घमंड में हैं और वो ये सोचते हैं कि सब कुछ उनके हाथ में है, लेकिन वो भूल करते हैं कि किसी को भी कुर्सी पर बिठाने वाला और किसी को भी कुर्सी से नीचे उतारने वाला वो कौन है? वो ये जनता है, ये जनार्दन है, ये परमात्मा का स्वरूप ये जनता है। ये निर्णय करती है कि किसको कुर्सी पर बिठाना है और किसको कुर्सी पे हाथ पकड़कर उसको नीचे उतारना है। और वो आप देखिए कि मीडिया के सामने ठाकुर जी जगह जगह पर ये कहते फिर रहे हैं कि मैं तो जमानत जब्त करा देनी है। जमानत जब्त जनता कराएगी, एनू पता है कि जमानत जब्त करानी है। तो इस करके मैं तो हाथ जोड़ के तुहाडे सामने विनती कर दी हां बई तुसी देखना है। तुहानू लगदा है भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के 5 साल मैंने आपके लिए न्यायोचित काम किए। मेरे दामन पे कोई छींट जितना भी दाग नहीं। अगर आप लोगों को यह लगता है कि आपकी उम्मीदवार आपकी भलाई के लिए, आपके बच्चों की भलाई के लिए, आपकी बेटियों की भलाई के लिए राजनीति में है, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करती हूं कि आपने इस विधानसभा से अभी तक जेंट्स ही बनाए हैं,
एक बार एक बीबी को भी एक बना के देख लो, एक बार एक जनानी को भी बना के देख लो विधायक। कोई कुंभ का मेला नहीं है। 5 साल के बाद अगर आपको लगे कि विधायक के तौर पे काम ठीक नहीं किया तो आप निर्णय ले सकते हो जो आपका दिल करे, लेकिन एक मौका आपको जरूर देना चाहिए। 2014 के अंदर जब मैंने यहां से चुनाव लड़ा था, किसी को मैं नहीं जानती थी, कोई मुझे नहीं जानता था, लेकिन जितना प्यार, जितना आशीर्वाद केवल और केवल 15 दिनों की मेहनत में आप लोगों ने दिया था, मैं उसको जिंदगी भर नहीं भूल सकती। मेरी राजनीतिक पारी जो है वो रतिया की धरती से ही शुरुआत उसकी हुई थी। 50,500 वोट आप लोगों ने दिए थे और केवल 435 वोटों से मैं रह गई थी। लेकिन मैं अब आप लोगों से प्रार्थना करती हूं कि आपके पास समय भी है, आपके पास मौका भी है, दस्तूर भी है, सही समय है, यही समय है। इस सही समय का आप लोग सही उपयोग करके अगर आप मुझे ज्यादा से ज्यादा वोटों से 5 तारीख को कमल का बटन दबाकर जिताकर विधानसभा के अंदर भेजने का काम करेंगे तो मैं विश्वास दिलाती हूं, जिस तरीके से मैंने लोकसभा के अंदर इस इलाके की आवाज को बुलंद किया, अनुराग जी आज तक जितने भी सांसद इस लोकसभा से हुए, उन्होंने इकट्ठे मिलके जितनी आवाज पार्लियामेंट के अंदर उठाई और जितनी आवाज मैंने अकेले ने उठाई, उन दोनों को अगर आप पलड़े में रख लोगे तब भी मेरी आवाज जो है वो भारी पड़ेगी, मेरा पलड़ा भारी पड़ेगा। जिंदाबाद। मुझे याद है, मुझे अभी भी ध्यान आता है कि जब भी कोई पार्लियामेंट के अंदर कोई स्पीच होती थी और मैं कुछ थोड़ा बहुत अच्छा बोलती थी, अनुराग जी आकर मेरी पीठ थपथपाते थे कि बहन जी आपने बहुत अच्छा बोला, और मेरा भी इतना हौसला बुलंद होता था। तो इसी तरीके से आपको विधानसभा के अंदर भी जो है आपके रतिया की आवाज को इस जोरदार तरीके से बुलंद करूंगी कि आप लोगों को भी लगेगा कि हरियाणा के अंदर हम ये प्रण करते हैं कि 90 की 90 विधानसभाओं में सबसे अव्वल नंबर की कोई विधानसभा होगी, 1 नंबर की कोई विधानसभा होगी तो वो रतिया विधानसभा होगी। तो मैं एक बार फिर से ना केवल आप लोगों ने बल्कि आसपास के गांव में जहां कहीं पर भी आप लोगों की जानकारी है, रिश्तेदारी है, वहां भी मैं आप लोगों का आह्वान करूंगी कि आप लोग जाकर सबको ये कहें कि अब की बार एक मौका हम एक बेटी को, एक बहन को भी दे के देखते हैं। क्योंकि हमारी महिलाएं, खासकर मैं आप लोगों को कहूंगी कि इनकी जितनी भी समस्याएं हैं, इनको भी आसानी होगी मुझसे बातचीत करके उन समस्याओं का समाधान करने में। तो एक बार फिर से इतनी भारी संख्या में यहां पर आप लोगों ने पहुंचकर, और ये देखिए कमाल की बात यह है, मैं अभी अनुराग जी से यही बात कर रही थी कि केवल और केवल 1-2 घंटे की तैयारी में ही, अभी कल जो है वो जम्मू कश्मीर थे, हमें कंफर्म नहीं था कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। रात को 10-11 बजे तो हमें ये पक्का पता लगा कि नहीं वो आ रहे हैं, हार होने लग जाती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।